Welcome SVPites to presentation on chapter number 4 multiplication, and this is part 3 of our presentation. So students, in our previous presentation we had done exercise 4.1. Now we will learn something about the properties of multiplication. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, अब प्रॉपर्टी होती क्या है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की खास बात. तो मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. सो मल्टीप्लिकेशन की टोटल आपके 4 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है. नंबर 1 ऑर्डर प्रॉपर्टी, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन बाय 1, नंबर 3 ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, देन मल्टीप्लिकेशन बाय 0. तो अब ऑर्डर क्या होता है बच्चों? सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट. आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपकी सिस्टर ने बोला वेटर दाल रोटी लेके आओ. आपने बोला नहीं वेटर, दाल रोटी नहीं, रोटी दाल लेके आओ. तो आपको क्या लगता है, आपकी सिस्टर ने और आपने सेम बात बोली या अलग अलग बात बोली? सेम बात बोली, राइट? बट क्या फ़र्क था दोनों में? दोनों में फ़र्क ये था कि दोनों का बोलने में जो ऑर्डर है वो अलग था. आपकी सिस्टर ने बोला दाल फिर रोटी, और आपने क्या बोला, रोटी फिर दाल, राइट? तो ऑर्डर अलग अलग था बट आपने बात सेम बोली. सो सिमिलरली ऑर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है, आप दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में लिखो, आप दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ सेम. फॉर एग्जाम्पल से 4 into 6 इज इक्वल टू 6 into 4, दोनों सेम है. अब इसमें सिर्फ क्या है, ऑर्डर अलग है. यहाँ पे आपने 4 पहले लिखा, यहाँ पे आपने 6 पहले लिखा, बट यहाँ पे भी 4 and 6 है, यहाँ पे भी 4 and 6 है. सो एज लॉन्ग एज नंबर्स आपके सेम हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी. और ऑर्डर प्रॉपर्टी कब लगती है? जब आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई आप कर रहे हो. ठीक है. सो एग्जाम्पल बुक में है 4700 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 18,820, एंड 4 into 4705 इज ऑल्सो 18,820. तो दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आया. सो दैट मीन्स order does not matter when you multiply two numbers. Next property है grouping property. Grouping property और order properties both are same, दोनों सेम ही हैं. सिर्फ order property में होता है कि आपके पास दो numbers होते हैं. grouping property जब आप लगाते हो तो आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर होते हैं. तो जब 3 या 3 से ज़्यादा नंबर होता है तो आप क्या करते हो, दो के नंबर को ग्रुप करके मल्टीप्लाई करते हो, और फिर जो भी प्रोडक्ट आता है उसको आप रिमेनिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हो. So for example, we have 125 multiplied by 20 multiplied by 25. तो अगर ग्रुपिंग प्रॉपर्टी समझनी है तो चलो आप एक और एग्जांपल ले लो. आपकी सिस्टर ने बोला कि वेटर दाल रोटी और जूस लेके आओ. आपने बोला नहीं, जूस रोटी और दाल लेके आओ. अब इसमें क्या हो गया, आपने दो से ज़्यादा चीज़ बोली है, दाल रोटी एंड जूस. ठीक है. बट ऑर्डर आपका और आपकी सिस्टर का अलग है, सीक्वेंस, राइट? दाल रोटी जूस, जूस दाल रोटी. सो इसमें क्या है, जो आपका ऑर्डर है वो अलग अलग है, बट फाइनली आपने सेम चीज़ें ही ऑर्डर करी है दोनों ने. तो यहाँ पे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है. ओके, इस केस में. सो 3 नंबर्स होने चाहिए आपके पास ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा. अगर 2 ही नंबर होंगे तो वो ऑर्डर प्रॉपर्टी में आएगा. ठीक है. सो 125 मल्टीप्लाइड बाई 20 आप करेंगे, उसके बाद में आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करिए, देन योर आंसर इज दिस. या तो आप क्या करिए, पहले 20 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, उसको आप 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका जो प्रोडक्ट है, फाइनल आंसर है, वो सेम आएगा. या आप क्या करिए, 125 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिए, और जो भी आपका प्रोडक्ट आया उसको आप जो थर्ड नंबर है 20 उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर सेम आया. तो इसका मतलब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हैं, देन द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स. यहाँ पे हमने पहले किसको ग्रुप किया, 125 मल्टीप्लाइड बाई 20.
यहाँ पे हमने ग्रुप किया 20 मल्टीप्लाइड बाई 25, यहाँ पे हमने ग्रुप किया 125 मल्टीप्लाइड बाई 25, बट योर आंसर इज सेम. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय 1. आप किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल 15,270 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? 15,270 ही आएगा. 65,735 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? 65,735. क्लियर? सो अब आप ये पता है आपको कि मल्टीप्लिकेशन बाय 1 में आपका आंसर सेम नंबर ही कैसे आता है. फॉर एग्जांपल से मैंने जो है आपको, या रादर इट इज़ योर बर्थडे, और आपने अपने एक फ्रेंड को 5 चॉकलेट्स दी. सो अगेन लिसन टू मी केयरफुली. आपने अपनी बर्थडे पे एक फ्रेंड को, वन फ्रेंड को आपने 5 चॉकलेट्स दी, तो टोटल आपने कितनी चॉकलेट्स दी? तो नॉर्मली क्या होता है, अगर 2 फ्रेंड्स होते तो क्या होते? 5 + 5. हर फ्रेंड को आपने 5 चॉकलेट्स दी, तो 2 फ्रेंड होते तो 5 + 5. सो हाउ मेनी टाइम्स 5? 2 टाइम्स 5. ओके, और आंसर क्या आता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 10. बट ये क्वेश्चन क्या है, आपने एक ही फ्रेंड को, ओनली वन फ्रेंड को आपने 5 चॉकलेट्स दी, तो आपने टोटल कितनी चॉकलेट्स दी? आपको पता है 5 चॉकलेट्स ही दी आपने, क्योंकि एक ही फ्रेंड को देना था. बट अगर इस तरीके से हम देखेंगे, ये 2 टाइम्स 5 जैसे तरीके से, तो क्या होगा? आपने हाउ मेनी टाइम्स 5 दिए? लिसन टू मी अगेन. आपने वन फ्रेंड को 5 चॉकलेट्स दी, तो टोटल आपने कितनी चॉकलेट्स दी? 5, 5, 5. बट हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम्स. दैट मीन्स 1 टाइम्स 5. 1 टाइम्स 5 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 5. ओके, आपको पता है कि आपने एक ही फ्रेंड को दिए और 5 चॉकलेट्स ही दिए. बट अगर आप इस तरीके से देखेंगे 1 टाइम्स 5 रिपीटेड एडिशन में, सो देन इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 5. ओके, सो ये पूरी कहानी का फाइनल कंक्लूजन क्या है? इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो दैट मीन्स आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा. ओके, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आया. मल्टीप्लिकेशन बाय 0, आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? 0. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स गो टू एक्सरसाइज 4.2. नाउ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. करना क्या है आपको? यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स. किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? दैट नंबर इटसेल्फ. सो इसका आंसर क्या होगा? 654. राइट. बी, आप किस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें कि 3455 आए? वेरी इजी. 3455 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्या आंसर आएगा? 3455. नाउ 8546 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो क्या आंसर है? 8546. करेक्ट? यही आंसर है क्या? नो. व्हाट इज योर आंसर? आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ओके, सो बी केयरफुल. 8689 मल्टीप्लाई किससे करें कि 0 आंसर आ जाए? 0 से. राइट. नाउ 679 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी है. नंबर सेम होने चाहिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर. तो यहाँ पे क्या होगा? 679 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 679. क्लियर? नेक्स्ट वन, 695 मल्टीप्लाइड बाई what इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 695. सेम ऑर्डर प्रॉपर्टी. 695 मल्टीप्लाइड बाई 600 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 695. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, जी 458 मल्टीप्लाइड बाई 165 मल्टीप्लाइड बाई 34. तो नंबर्स कौन कौन से हैं? 3 नंबर है हमारे पास, 458, 165, 34 इज इक्वल टू 458 मल्टीप्लाइड बाई 34. तो 2 नंबर तो आ गए, एंड दिस इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, तो थर्ड नंबर भी सेम रहेगा, दैट इज 165. इनको आप किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दो. सिमिलरली है 996 मल्टीप्लाइड बाई 430 मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर इज इक्वल टू 996 मल्टीप्लाइड बाई 430 मल्टीप्लाइड बाई 712.
सो दोनों तरफ नंबर सेम होने चाहिए। 996 है, यहाँ पे भी है। 430 है, 430 भी है। यहाँ पे 712 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 712। क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया था यूजिंग कॉलम मेथड। सो आप बेसिकली आपको एक चीज़ समझनी है कि मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल तरीके से मतलब एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कॉलम मेथड, एक्सरसाइज 4.1 में। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई 3658 बाय 3। सो आपको इसमें एक्सपेंड करना है। तो अब आप 3 को तो क्या एक्सपेंड करेंगे, 3 तो बहुत सिंगल डिजिट है, राइट? तो आप एक्सपेंड करेंगे जो मल्टीप्लिकेंड है, जो बड़ा नंबर है, 3658। तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, 3000, राइट? तो आप क्या लिखेंगे, 3000, फिर 600, तो 600, फिर 50, ओके, एंड देन वंस में क्या बचा 8। तो आप क्या लिखेंगे, 3000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 8। इस तरीके से आप 3658 को लिखेंगे और आप इनको ऐड करेंगे तो आपको 3658 ही आएगा। इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक वाइल राइटिंग इट डाउन। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो ये जो आपने एक्सपेंड किया है इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा जो होता है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो आपने क्या लिखा, ये स्मॉल ब्रैकेट, देन 3000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 8 और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन भी करते हैं और ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं। सो आप दोबारा देखिए केयरफुली, यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, स्मॉल ब्रैकेट, आपने एक्सपेंड कर दिया 3658 को, 3000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 8 और अब ब्रैकेट क्लोज। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, और वो ध्यान क्या रखनी है बात, कि ये ब्रैकेट यूज़ करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये ब्रैकेट ओपन करोगे, इसके बाहर जो नंबर है ना जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3, तो 3 ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो दैट मीन्स व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट तो क्या होगा, 3000 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो। सो ये ब्रैकेट आपने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया, 3000 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ओके, सो एक नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या, प्लस का साइन है, तो आप बाहर लेंगे प्लस का साइन। अब दोबारा ब्रैकेट ओपन होगा। अब ब्रैकेट ओपन होने के बाद में 600 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। सो 600 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट क्या नंबर है, 50, बट बीच में साइन क्या है, प्लस। तो प्लस का साइन लगाया आपने, ओके, सो प्लस का साइन लगाया। अब क्या होगा, 50 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 3, और वो भी क्या, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 आपने लिखा, एंड देन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कौन सा नंबर बचा, 8। अब बट 50 और 8 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस। तो यहाँ पे आप क्या साइन लगाएंगे, प्लस, देन ब्रैकेट ओपन, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? सो नाउ यू मल्टीप्लाइड 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये बहुत ईजी है, इट्स एज गुड एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। आपको करना क्या है, जो डेसिमल के अलावा जो भी डिजिट है उसको आप मल्टीप्लाई करिए नॉन ज़ीरो डिजिट से। सो यहाँ पे ज़ीरोज़ के अलावा कौन सी डिजिट बचती है, 3। तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो 3 3 ज़ा 9। क्लियर? अब कितनी ज़ीरोज़ हैं, उतनी ज़ीरोज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए। सो हेयर यू हैव 1 2 3 ज़ीरोज़। सो 1 2 3 ज़ीरोज़, इट इज़ 9000। So 3000 multiplied by 3 is 9000.
देन 600 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो सेम तरीके से 600 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो जीरोस के अलावा यहाँ पे क्या डिजिट है? 6. जीरोस को छोड़ के क्या डिजिट है? 6. तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से. तो 6 3 ज़ा 18. क्लियर? और जितने भी जीरोस हैं वो आप नीचे लिख दीजिए. 1 and 2, 2 zeros, so 2 zeros, so 1800. 1800. Then 50 multiplied by 3, so 50 multiplied by 3 क्या होगा? Okay, this is multiply. 50 multiplied by 3. So here also जीरो को छोड़ के नॉन जीरो नंबर क्या है? नॉन जीरो डिजिट है 5. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हुआ? 15. और कितनी जीरोज हैं? 1. तो 1 0 आप लगा दीजिए. तो 150. एंड देन द नेक्स्ट नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 24. आप इन सबको ऐड कर दीजिए. योर आंसर इज 10,974. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000. इफ यू रिमेंबर वी हैड ऑलरेडी लर्न दिस इन वन प्रेजेंटेशन. जो फन विद जीरो था उसमें हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, बट जस्ट वी विल रीकैप. सो मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लायर ऑफ 10. एग्जाम्पल है 2654 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जो भी आपका नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? नॉन जीरो डिजिट से. तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1. तो 2654 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? 2654. ओके, 2654 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हुआ? 2654. और जितनी भी जीरोस हैं इधर और इधर मिला के वो आप यहाँ पे लिख दीजिए. मल्टीप्लिकेशन में जीरोस ऐड होती हैं. तो यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं, यहाँ पे 1 0 है. तो 2654 के आगे उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2654 के आगे 1 0 लग गई. सो योर आंसर इज 26,540. नेक्स्ट एग्जाम्पल 523 मल्टीप्लाइड बाई 40. तो यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं, राइट? 523 में 40 में एक जीरो है. एंड व्हाट इज नॉन जीरो डिजिट? नॉन जीरो डिजिट इज 5. सो आप क्या करेंगे? 523, सॉरी नॉन जीरो डिजिट हेयर इज 4. सो आप क्या करेंगे? 523 मल्टीप्लाइड बाई 4. जो नॉन जीरो डिजिट है ना उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो 523 मल्टीप्लाइड बाई 4 आया आपका 2092. अब 2092 में जितने भी जीरोज हैं आपकी वो आप ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं और यहाँ पे एक जीरो है. तो 2092 के आगे आप एक जीरो लगा दीजिए. 20,920. ओके, क्लियर? सो दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 100. सेम कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल देखिए 96 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो आप क्या करेंगे? 96 में तो कोई जीरो है नहीं. 100 में नॉन जीरो डिजिट क्या है? नॉन जीरो मतलब जो डिजिट जीरो नहीं है. तो नॉन जीरो डिजिट है ओनली 1, राइट? सो 96 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे आप विच इज़ 96. और 96 के आगे आप कितनी जीरोज लगाएंगे? यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं और यहाँ पे 2 जीरो है. तो 96 के आगे आप 2 जीरो लगाएंगे. सो दैट मीन्स 96 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या आया? 96 के आगे 2 जीरो. This is your answer, 9,600. Next one, 57 multiplied by 800. तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? 8. तो आप क्या करेंगे? 57 मल्टीप्लाइड बाई 8. आंसर आया आपका 456. अब 456 के आगे आप कितनी जीरोस लगाएंगे? यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं, यहाँ पे 2 जीरोस हैं. तो 456 और उसके आगे 2 जीरोस. दिस इज योर आंसर. क्लियर? नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 1000. सेम कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो. इसमें आप क्या करेंगे? 87 मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है? 1. तो 87 मल्टीप्लाइड बाय 1. 87 मल्टीप्लाइड बाय 1000 में क्या करेंगे आप? जो नॉन जीरो डिजिट है वो है 1. ओके, तो इसको आप 87 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 87 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 87. अब जितनी भी जीरोस हैं आप जीरोस लगा देंगे 87 के आगे. तो यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं 87 में और यहाँ पे 1 2 3 जीरोस. तो आप क्या करेंगे? 87 और 87 के आगे 3 जीरोस. दिस इज योर आंसर, 87,000.
नेक्स्ट वन 82 मल्टीप्लाइड बाय 3000, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है 3. सो व्हाट यू विल डू 82 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज़ 246. और 246 के आगे कितनी जीरोस लगाएंगे आप, यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं, यहाँ पे 1 2 3. सो 246 के आगे 3 जीरोस. सो व्हाट इज योर आंसर 2,46,000. ओके, दिस इज योर आंसर. क्लियर? You will do more practice, it will be more clear. So now what will you do? You will do exercise 4.3 on your own. Multiply the following using the expanded form. तो आपको expanded form पता ही है. Let us take one example, say I. So 6,159, तो आप इसको expanded form में क्या लिखेंगे 6,000 plus 100 plus 50 प्लस 9. ओके, और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5. अब आप क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना ब्रैकेट्स के बाहर, ये हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा. तो इसको क्या करेंगे आप 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस साइन है तो प्लस. अब क्या मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, अगेन ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या साइन है प्लस. सो प्लस साइन लगाया, देन 50, और 50 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से. 50 मल्टीप्लाइड बाय 5. अब क्या बचा 9, ब्रैकेट क्लोज हुआ, यहाँ पे भी क्या प्लस साइन है. सो प्लस, अब ब्रैकेट ओपन 9 मल्टीप्लाइड बाय 5. क्लियर? सो ये क्या हुआ, चलो इसको तो लिखते हैं 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हुआ 6. यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है, नॉन जीरो डिजिट है 6. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है 30. ओके, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30, और 30 का कितनी जीरोस लगेंगी 1 2 3, और यहाँ पे कोई जीरो है नहीं, तो 30 का कितनी जीरोस लगेंगी 1 2 3 1 2 3. ओके, प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 5. क्लियर? और कितनी जीरोस लगेंगी 5 के आगे 1 and 1, 2 zeros. Okay, now again plus sign, then 50 multiplied by 5. So what is the non-zero digit here 5. So 5 multiplied by 5 is 25. Okay, and how many zeros 1. यहाँ पे तो कोई जीरो है नहीं, so 25 के आगे 1 0. Clear? Plus 9 multiplied by 5 is 45. So this is your आंसर. अब यू जस्ट एड इट अप, तो क्या हो जाएगा 30,500, देन अगेन 250 एंड 45. सो 30,000, और तो कोई 1000 का है नहीं, 500 एंड देन 200, राइट? सो 500 एंड 200 700. सो आप इसको रीड करिए 30,000 देन 500 प्लस 200 700, और कोई 100 नहीं है, राइट? सो 30,700, यहाँ पे कितने 50 एंड यहाँ पे 45. सो 50 प्लस 45 कितना होता है 95. सो व्हाट इज योर आंसर 30,000 देन 500 एंड 200 700, 50 प्लस 45 95. सो दिस इज योर आंसर. अब आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो कि मैंने बिना इनको ऐड किए हुए कैसे आंसर लिख दिया फाइनल, राइट? सो दिस विल कम विद प्रैक्टिस. आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन डू इट लाइक दिस. जिसको भी कन्फ्यूजन है यू कैन ऐड इट यूजिंग द कॉलम मेथड और रो मेथड, एंड देन यू कैन गेट योर आंसर. ओके, सो like this you will complete question number 1 and then fill in the blanks. This also we have already done, so this also you will do on your own. Okay, ये इसके भी हमने काफ़ी सारे examples लिए हैं, you will do on your own. And in the next presentation we will see how to multiply using lattice method. Okay, so with this we stop here. Thank you.